कोरबा नगर पालिका निगम और कोरबा जिले के 4 नगरीय निकायों में भाजपा को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद प्रेस क्लब तिलक भवन में मीडिया से चर्चा करते हुए मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि ये जीत कोरबा शहर के एक एक नागरिक की है। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी और विष्णु के सुशासन में हर वर्ग में खुशहाली आएगी। 1 साल के विकास पर जनता ने अटल विश्वास की मुहर लगाई है। नवनिर्वाचित महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत ने भी कहा कि नगर निगम से जितनी भी जन अपेक्षाएं हैं उन सभी को पूरा करने के लिए ग्रीन संकल्पित होकर कार्य किया जाएगा एवं नगर निगम को जन सेवा का मंदिर मानकर काम किया जाएगा। संकल्प पत्र हम लोगों ने जारी किया था, उसको कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने दोहराया है। रायपुर में जब प्रेस के साथियों से मिले तो कि हम अटल संकल्प का जो भी हम लोग वादा किए हैं एक एक वादा को हम लोग पूरा करेंगे और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो वादा करती है जनता के बीच में उसको समय सीमा पर पूरा करने का भरसक प्रयास होता है, पूरा भी होता है। कांग्रेस का 5 साल का सरकार छत्तीसगढ़ में था और छत्तीसगढ़ में जो कुशासन और भ्रष्टाचार का बोल था उससे भी छत्तीसगढ़ की जनता ने त्रस्त हुई। भारतीय जनता पार्टी फुल बहुमत के साथ में सरकार बनाई। लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने सफलता पाई। तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव में जो हमको सफलता मिला है, ये सारी बातों को लेकर हम लोग जनता के बीच में गए थे और जनता ने हमको आशीर्वाद दिया। जनता का हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और हमारे नरेंद्र मोदी जी की भी बहुत बड़ा जो गरीब कल्याण योजना चल रहा है और देश को विकास के मामले में ऊंचाई तक पहुंचाने को उनका काम हो रहा है, ये सारी चीज़ों का फायदा मिला। और भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था उस वादा को पूरा करने में सफल हुआ है, इसलिए छत्तीसगढ़ में जनता की विश्वास बढ़ी है। कोरबा में 10 साल कांग्रेस का महापौर था और 10 साल में हमारा कोरबा विकास से अछूता रहा। यहाँ भी बड़ा भ्रष्टाचार का बोलबाला था। हमारे पार्षदगण विपक्ष में थे तो कहीं पर काम होता था उसको जब देखने जाते थे और किस तरह से डामरीकरण करते थे, एक बरसात होता था उखड़ के फेंका जाता था। और कांग्रेस के महापौरों का जनता से कोई सरोकार नहीं था, कार्यालय में कभी वो बैठते नहीं थे, जनमानस उनसे मेल मुलाकात नहीं हो पाता था, अपने निवास कार्यालय में बैठते नहीं थे, दूरियां बना के रखते थे। जब कार्यालय बंद हो जाता था, माता बहनें जब खाना बनाने के समय होता था तो 7 बजे 8 बजे रात को महापौर जी नगर निगम का कार्यालय पहुंचते थे और किस कारण से 7 बजे 8 बजे जाते थे उनको भेंट होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा। भाई 7 बजे 8 बजे सब बंद होता है तो आप उस समय कार्यालय पहुंचते थे, क्या काम करते थे? अब उसको इशारा में समझ जाइए तो 7 बजे 8 बजे क्यों कार्यालय में जाते थे, ये सारी बात था। और उसका सारी भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला है और भारतीय जनता पार्टी को कोरबा जिला की जनता ने अपार समर्थन दिया है। इसके लिए मैं कोरबा की जनता को तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। और अभी हमारा त्रिस्तरीय पंचायत का भी चुनाव चल रहा है। निश्चित तौर पर त्रिस्तरीय पंचायत में जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के समर्पित प्रत्याशी हैं जिला पंचायत में, उनको भी विजय हासिल मिलेगा और जिला पंचायत में भी जनपद में भी हमारा अध्यक्ष बैठेगा, ऐसा आप लोग से भी मैं आशीर्वाद की कामना करता हूं। और अभी हमारे कुछ दिन बाद में हम लोग का सभी जगह हमारे अध्यक्ष महापौरों का शपथ ग्रहण भी होगा, उसके बाद हमारे पार्षदों का शपथ ग्रहण होगा, उसके बाद में हमारे नगर पंचायत नगर पालिका में उपाध्यक्ष का निर्वाचन भी होगा, नगर निगम में भी सभापति का निर्वाचन होगा। इस सब में आप लोग का आशीर्वाद सहयोग चाहिए, यही निवेदन आग्रह करते हुए आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आभार व्यक्त करते हुए, क्योंकि आज का बहुत देश सहित अब अटल विश्वास में आप नहीं पढ़े हैं क्या? आप अटल विश्वास में घोषणा पत्र में आ गए हैं। पहले तो मैं खुद स्वयं बोल रहा था, बाकी इस बार तो अटल विश्वास पत्र में आ गया, अटल संकल्प पत्र में आ गया है कि पट्टा वाला बात और जो बिजली बिल पटाते हैं और
टैक्स पटाते हैं, उसके आधार पर भी प्रधानमंत्री आवास का लाभ अब लोगों को मिलेगा। मंत्री जी, एक सवाल है, निगम क्षेत्र में नाली गली कंक्रीटिंग के विकास कार्यों के लिए आपको विशेष रूप से जाना जाता है, लेकिन अब कोरबा बड़े विकास के सोपान तय करना चाहते हैं। देखिए, हम लोग, जब मैं महापौर था, पूरे नगर निगम में उस समय 58 वार्ड था। आज कुछ बस्तियाँ बढ़ गई हैं और मेरे महापौर रहते जो बना था रोड सड़क नाली, उसको कांग्रेस ने कोई रिपेयरिंग वगैरह नहीं कराया। जैसे कि हाल में वैसे छोड़ दिया गया। हम लोग को फिर से वापस मुड़ के उसी स्थान में जाना पड़ रहा है, क्योंकि उसको सुधार कार्य भी हमको कराना है और उसको सारी काम करने के बाद में एक शहर अच्छा बने। अभी अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अपना अंडर ब्रिज का निर्माण प्रारंभ हो गया है, ऑडिटोरियम बनाने का काम कर रहे हैं और इंदिरा स्टेडियम का भी नाम रखे उन लोग, वो मेरे ही कार्यकाल का बना हुआ था। बाकी उनके सरकार आते तक के वो उनका नाम रख दिए, नहीं तो मेरे कार्यकाल में शुरू हुआ था वो काम। और भी हमारा रपटा का घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, वो भी पूरा होगा और बड़े बड़े काम और ऐतिहासिक काम करेंगे ताकि लोगों को अच्छा लगे। आप महापौर के उस समय डामर रोड बना तो आपके जवाबन पारा में, लेकिन आज तक उसके बाद नहीं बन पाया, इसके लिए क्या? अब मैंने बताया ना कि कांग्रेस के महापौर थे, कुछ किए नहीं, खाली खाने पीने उड़ा दिए अपने समय। क्यों नहीं बनेगा? सब बनेगा, जहाँ जहाँ नहीं बने सब। आप विधानसभा चुनाव में 36,000 मतों से जीते थे, जस्ट 26,000, जस्ट डबल 52,000 के करीब संजू देवी राजपूत महापौर पे थे। क्या आप लोगों की इतना लीड होने का आशा था पहले से? देखिए, हमारी 1 साल की सरकार बनने के बाद में कोरबा क्षेत्र में और छत्तीसगढ़ में विकास का काम रुकत हो भी आगे बढ़ा है। मोदी के गारंटी को भी सरकार ने पूरा किया है। प्रधानमंत्री जी का गरीब कल्याण योजना है और निश्चित तौर पर हम लोग एक अच्छा 1 साल में काम किए, तो अभी तो हमारा वोट बैंक डबल हो गया। धन्यवाद सर। बताएंगे आज के प्रेस वार्ता उद्देश्य? अभी 15 तारीख को नगर निगम का रिजल्ट आया और पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में शहर की सरकार बनी। छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़े। माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारा चुनाव था और चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने मोदी के गारंटी को जो पूरा होना दिया गया माननीय विष्णुदेव जी के द्वारा अल्प समय में, उसमें विश्वास जताया और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ विकास के साथ साथ गरीब कल्याण योजना के ऊपर छत्तीसगढ़ की जनता ने विश्वास जताया और भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आशीर्वाद दिया। हम पूरे छत्तीसगढ़ के सभी सम्मानित भाई बहनों को, कोरबा जिला के हमारे सभी सम्मानित भाई बहनों को धन्यवाद देते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा जनादेश दिया और कांग्रेस की कुशासन को ठुकराया। 5 साल कांग्रेस की सरकार थी और वह सरकार ने जिस तरह से पूरे छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार का खेल खेला, उस भ्रष्टाचार को ठुकराया और कोरबा नगर निगम में भी या हमारे नगर पालिका नगर पंचायत में भी कांग्रेस के जो कुशासन था उसको ठुकराकर भारतीय जनता पार्टी की पर विश्वास किया है। हम लोगों ने पूरे आम मतदाता भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनको आभार व्यक्त करते हैं। भाजपा की एकतरफा जीत पे कांग्रेस वालों ने फिर ईवीएम पे ठीकरा छोड़ा है। देखिए, कांग्रेस वाले हमेशा ईवीएम बोलते रहते हैं। उनको पहले से ही मालूम रहता है कि हम हार जाएंगे, तो कोई ना कोई बहाना चाहिए। ईवीएम मशीन कहीं पर जीतते हैं उसमें खराबी नहीं रहता क्या? हार जाते हैं तो ईवीएम को ठीक तरह खोलते हैं और जीत जाते हैं तो कैसे होता है? अभी कोरबा क्षेत्र में उनका भी तो कुछ पार्षद जीते हैं, तो ईवीएम खराब रहता तो पार्षद क्यों जीते? 11 पार्षद उनके भी कोरबा में जीते हैं। तो ईवीएम में कोई खराबी नहीं रहता, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और बहुत ही अच्छा ढंग से चुनाव होता है, कहीं पर भी कोई गड़बड़ी नहीं रहता। कांग्रेस अपने हार का ठीकरा वो किसी न किसी बहाना में तोड़ना चाहते हैं, अपने बचना चाहते हैं। अब उनको खुद जनता ने नकार दिया है, अब इसमें उसमें क्या बात रह जाती है? जनता ने पूरे नकार दिया, देश के जनता उसको धीरे धीरे नकार रहा है। जहाँ पर भी अभी दिल्ली में चुनाव हुआ है, दिल्ली में कांग्रेस को 1 सीट नहीं मिल पाया। 70 सीट में 67 सीट में कांग्रेस की जमानत जब्त हो गया है। ये बुरा हाल कांग्रेस को है और ऐसे कांग्रेस लोग ज़बरदस्ती का इधर उधर का बात करके टालने का प्रयास करते हैं। सभापति का इस बार
देखिए, सभापति का मैं निर्णय थोड़ी करूंगा, हमारे पार्टी नेतृत्व निर्णय करेगा और जो भी सभापति के लिए हमारे 45 पार्षद हैं उसमें 3 पार्षद सभापति बनेंगे। किसी वरिष्ठ को दिया जाएगा या युवा चेहरा? नगर पंचायत नगर पालिका में भी उपाध्यक्ष प्रधान, उसमें भी जो चुनाव जीत के आए उसमें एक बनेगा, वो पार्टी शीर्ष हमारा निर्णय करेगा और जो भी निर्णय करेगा हम सबको सर्वमान्य होगा। भैया विधान जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे मंत्री भैया ये स्मृति भेंट कक्ष में रहेगा, बाकी प्रेस क्लब की प्रगति कैसे होनी है ध्यान रहे। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिले के वरिष्ठ नेताओं का, प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने नगर पंचायत पाली के लिए तीसरी बार मुझे भारतीय जनता पार्टी का टिकट प्रदान किया। इसके लिए मैं उन सब का हमेशा आभारी रहूँगा। पाली की जनता से मैं यही कहना चाहूँगा कि इस बार का जो चुनाव था, इसके पहले भी मैं और मेरी धर्मपत्नी दोनों ने लगभग 10 साल तक के पाली नगर पंचायत की सेवा की है। पिछले 5 साल जो कांग्रेस की सरकार पाली में थी, छत्तीसगढ़ में थी, उसके खिलाफ जनता का जो आक्रोश था, आज पाली नगर पंचायत में उसकी विजय है। पाली की जनता उसी दिन से चाहती थी यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है, क्योंकि देश में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सम्माननीय विष्णुदेव की सरकार है, जिनकी योजनाओं का लाभ निश्चित रूप से आज सारे आम लोगों को मिलता है। मैं जब चुनाव प्रचार में जाता था तो लोगों से पूछता था, आप कांग्रेस की एक भी ऐसी योजना बता दो जिसका सीधा लाभ आम जनमानस को मिल रहा हो। उसका जवाब कोई नहीं दे पाता था। तो निश्चित रूप से यह जनता की विजय है। पूरे जिले में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। आप सभी प्रेस के साथियों ने भी हमारी बातों को जनता के सामने रखा है। इसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। जय भारत, जय। बहुत बहुत धन्यवाद। दीपका के पूरे जनमानस को आभार, धन्यवाद। और मैं दीपका में जरूर चुनाव लड़ा था, पर कोरबा में प्रत्यक्ष रूप से फोन कर करके मेरे लिए जो सभी लोगों ने जो इसने प्यार दिया है, और मेरे वरिष्ठ भैया आदरणीय जोगेश रामा जी हैं, आदरणीय अशोक चौलानी भैया हैं, नरेंद्र देवागन जी, आरिफ भैया, प्रफुल्ल भैया, वेदी जी, अनिल भाई, और सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूं। और आप लोग का, हम लोग जो नगर पालिका में अपना जो यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ ज्येष्ठ कार्यकर्ताओं को मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और आपने जो सहयोग और आशीर्वाद मुझे दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी चाहूँगी आप अपना सहयोग और आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखें। बैठक में हमारे बीच में मंच पे हमारे श्रम उद्योग व वाणिज्य मंत्री श्री लखनलाल देवागन भैया जी, जिला अध्यक्ष श्री, बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझे इतना आशीर्वाद दिया। यहाँ प्रेस क्लब मीडिया के माध्यम से हमारे कोरबा के वासी, हमारे जनता जितने भी हैं, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। और प्रणाम आप सभी को करती हूँ जो आप लोगों ने चुनाव के दौरान काफ़ी हम लोगों का, आप लोगों का सहयोग रहा। मैं एक चीज़ को मैं भी देखी हूँ, तो सभी को प्रणाम करती हूँ। और हमारे देवतुल्य जो भी कार्यकर्ता, हमारी जनता, सभी को आपके यहाँ के माध्यम से उनको प्रणाम करती हूँ। और बाकी सब तो हमारे भैया ने जो कहा, जो हम लोगों ने वादा किया है, जो हम सभी वादा को पूरा जरूर करेंगे साथ मिलके, बस। और आप सभी का फिर से मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और नया फिर से अब दुगुना ताकत के साथ हम लोग काम करने वाले हैं। और जैसे मैं दीपन इंजन कोरबा में दुगुना ताकत बोल रहा हूँ, वैसे 4 इंजन हो गया है। नरेंद्र मोदी जी हैं, विष्णुदेव साह जी हैं, हम लोग हैं, फिर इधर महापौर जी हैं, नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, नगर पंचायत के राजेंद्र भाई ने कहा। अब मैंने पहले कहा था कि अगले सत्र में हम लोगों ने पहले 20 लाख पत्रकार साथियों को दे दिया है।
ये भवन जो भी बना है हम लोग जब महापौर थे उस समय का निर्मित है और लगातार भारतीय जनता पार्टी के जब जब हम लोग आए हैं तब तब कुछ न कुछ करते हैं और मैंने 25 लाख और देने का बात कहा था, तब वो 25 आपको 50 हो गया। 50 लाख रुपया हम लोग जारी करेंगे क्योंकि कोरबा नगर निगम में महापौर भी हमारा आ गई हैं। नगर निगम का भी बहुत बड़ा स्रोत होता है और नगर निगम में भी ईमानदारी के साथ में काम होगा। तो निश्चित तौर पर सबसे पहले मैं हमारे प्रेस मीडिया के साथियों को धन्यवाद देता हूँ कि इस चुनाव में पूरे जिले में हमारे 6 नगरीय निकाय में आप सबका सहयोग आशीर्वाद मिला। मैं हमेशा कहता हूँ प्रेस हमारा दर्पण होता है क्योंकि जनमानस को आवाज़ को शासन प्रशासन तक पहुँचाने का काम होता है और शासन प्रशासन की जो भी बात है उसको जनमानस तक भी पहुँचाने का बात होता है। हमारी बात को आप लोगों ने पूरे जनमानस तक पहुँचाया, इसके लिए सभी प्रेस मीडिया के हमारे भाई बहनों को मैं धन्यवाद देता हूँ, आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। जैसे अभी छत्तीसगढ़ में माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन पर माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा लेते हुए हम सब लोग छत्तीसगढ़ में चाहे 10 नगर निगम का भी फिलहाल चुनाव हुआ है 14 नगर निगम में और उसी तरह से हमारे नगर पालिका नगर पंचायत में नगरीय निकाय का चुनाव हुआ और छत्तीसगढ़ की जनता का अपार समर्थन मिला। मैं पूरे छत्तीसगढ़ की अपने सम्मानित भाई बहनों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने विष्णुदेव जी को और नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास किया और हम लोगों को बहुमत के साथ में नगरीय निकाय का दायित्व हम लोगों को जनता ने सौंपा है। इसके लिए पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही साथ हमारे कोरबा जिला के 6 नगरीय निकाय चुनाव में भी हम लोगों को ऐतिहासिक सफलता मिला। कोरबा में भी हम लोगों को सफलता मिला, दीपका में भी मिला, बाकी मोगरा में मिला, पाली में भी मिला और छुरी में सभी जगह सफलता मिला। एक कटघोरा में हम लोग जरूर असफल रहे, जिसके बारे में हमारे जिलाध्यक्ष ने कहा हमारा कहाँ पर त्रुटि हुआ, उसको निश्चित तौर पर हम लोग सुधार करेंगे। आने वाले समय पर कटघोरा भी अच्छा हो इसके लिए काम करेंगे और निश्चित तौर पर जो हम लोग का मोदी के गारंटी है जिसको माननीय विष्णुदेव साय जी ने अल्प समय में पूरा करने का काम किया, चाहे मातारी बंधन योजना हो, चाहे किसानों को 31 रुपये धान खरीदी के वादा हो, चाहे 2 साल का बकाया बोनस हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास कांग्रेस ने जो रोका था उस प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दिलाने की बात हो। इस तरह से बड़े बड़े जो वादा था उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज हम सब स्वागत करें। भारतीय जनता पार्टी के जिले से कामयाब के साथ स्वागत करें भैया का। हमारी पार्षद व जिला भाजपा के उपाध्यक्ष श्री नरेंद्र देवांगन जी और भाई लक्ष्मण श्रीवास जी पार्षद कोरबा उपस्थित हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। बाकी मोगरा नगर पालिका के अध्यक्ष श्रीमती सोनी कुमारी झा जी और छुरी नगर पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती पद्मनी देवांगन जी। मेरा पत्रकार मित्रों से आग्रह है पत्रकार मित्रों को बैठने का स्थान दें और माननीय अतिथियों के साथ आए अतिथियों को भी आप स्थान देंगे। हमारे पार्षद मित्र लक्ष्मण श्रीवास जी का आप आपके एक सुनियोजित और एक संगठित रूप से आपने जिस ढंग से विजय हासिल की, क्या आपकी रणनीति रही, क्या आपकी योजना रही, उन सब पर हम बात करेंगे। जो एक जनादेश आपके नेतृत्व में इस जिले को मिला है वह कोरबा ही नहीं, कोरबा को नगरीय क्षेत्र में दिखेगा और आपके नेतृत्व में विकास
का एक जो एक पैमाना है, आपने बड़ी योजनाओं पर काम प्रारंभ किया है। हम चाहेंगे और भी बड़ी बड़ी योजनाओं पर आप काम उपस्थित सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए पर जोरदार करने के साथ स्वागत करेंगे। और इस मंच से मैं आग्रह करूंगा, सबसे पहले जैसा हमें सहयोग मिला उसके आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ पर हम लोग उपस्थित हुए थे। आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देते हूँ। 2-2 मिनट अपने महापौर अध्यक्ष लोग भी आप लोग को आभार व्यक्त, जनता को आभार व्यक्त आप लोग के माध्यम से करेंगे। तो मैं सबसे पहले नगर निगम महापौर जी को सादर माई जाना जाता है, लेकिन अब कोरबा बड़े विकास का सोपान तय करना चाहते हैं। देखिए, हम लोग जब मैं महापौर था, पूरे नगर निगम में उस समय 58 वार्ड था। आज कुछ बस्तियाँ बढ़ गई हैं और मेरे महापौर रहते जो बना था रोड, सड़क, नाली, उसको कांग्रेस ने कोई रिपेयरिंग वगैरह नहीं कराया। जैसे कि हाल में वैसा छोड़ दिया गया। हम लोग को फिर से वापस मुड़ के उसी स्थान में जाना पड़ रहा है, क्योंकि उसको सुधार कार्य भी हमको कराना है और उसको सारी काम करने के बाद में एक शहर अच्छा बने। अभी अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अपना अंडर ब्रिज का निर्माण प्रारंभ हो गया है, ऑडिटोरियम बनाने का काम कर रहे हैं और इंदिरा स्टेडियम का भी नाम रखे उन लोग, मेरे ही कार्यकाल का बना हुआ। बाकी उनके सरकार आते तक तो उनका नाम रख दिए, नहीं तो मेरे कार्यकाल में शुरू हुआ तो काम। और भी हमारा रफ्ता का घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया होगा और बड़े बड़े काम और ऐतिहासिक काम करेंगे ताकि लोगों। मंत्री जी, आप महापौर से उस समय कामा रोड बना आपके देवांगन पारा में, लेकिन आज तक उसके बाद नहीं बन पाया, इसके लिए क्या? मैंने बताया ना कि कांग्रेस के महापौर थे, कुछ किए नहीं, खाली खाने पीने बनेंगे। क्यों नहीं बनेगा? सब बनेगा, जहाँ जहाँ नहीं बनेगा सब। आप विधानसभा चुनाव में 36,000 मतों से जीते थे, जस्ट 26,000, जस्ट डबल 52,000 के करीब संजय देवी राजपूत महापौर पे। क्या आप लोगों को इतना लीड होने का आता था पहले? देखिए, हमारी 1 साल की सरकार बनने के बाद में कोरबा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में विकास का काम रुका तो भी आगे बढ़ा है। मोदी के गारंटी को सरकार ने पूरा किया है। प्रधानमंत्री जी का गरीब कल्याण योजना है और निश्चित तौर पर हम लोग एक अच्छा 1 साल में काम किए, तो अभी तो हमारा वोट बैंक डबल माननीय नरेंद्र मोदी के गारंटी को जो पूरा होना किया गया माननीय विष्णु जी के द्वारा समय विश्वास जताया और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ विकास के साथ साथ गरीब कल्याण योजना विश्वास जताया और भारतीय जनता पार्टी हम पूरे छत्तीसगढ़ के सभी सम्मानित भाई बहन, कोरबा जिला के हमारे सभी सम्मानित भाई बहन धन्यवाद देते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का सरफा जनादेश और कांग्रेस की उतराया। 5 साल कांग्रेस की सरकार थी और सरकार ने इस तरह से पूरे छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार का खेल खेला और भ्रष्टाचार को कराया। और कोरबा नगर निगम में भी या हमारे नगर पालिका नगर पंचायत में भी कांग्रेस के जो शासन था उसको ठुकराकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास किया है। हम लोगों ने पूरे अन्नदाता भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनको आभार व्यक्त करते हैं। देखिए, कांग्रेस वाले हमेशा ईवीएम बोलते रहते हैं। उनको पहले से ही मालूम रहता है कि हम हार जाएंगे, तो कोई न कोई बहाना ईवीएम मशीन कहीं पर गिरते हैं, उसमें खराबी नहीं रहता। क्या हार जाते हैं ईवीएम को ठीक रहते और जीत जाते हैं, तो कैसे होता है? अभी कोरबा क्षेत्र में उनका भी तो कुछ पार्षद जीते हैं, ईवीएम खराब रहता तो पार्षद क्यों जीते? 11 पार्षद उनके भी कोरबा में जीते हैं। तो रैली वैली खराबी नहीं रहता, ट्रालिंग मशीन है और बहुत ही अच्छा ढंग से उसका चुनाव हो रहा है, कहीं पर भी कोई गड़बड़ी नहीं रहता। कांग्रेस अपने हार का ठिकरा किसी न किसी बहाना में तोड़ना चाहते हैं, आपको बचना चाहते हैं। अब उनको खुद जनता ने नकार दिया है, अब इसमें कोई क्या बात रह जाती है? जनता ने पूरे नकार दिया, देश की जनता उसको धीरे धीरे नकार रहा है। जहाँ पर भी अभी दिल्ली में चुनाव हुआ है, दिल्ली में कांग्रेस को 1 सीट नहीं मिल पाया। 70 सीट में
67 सीट में कांग्रेस की जमानत जब्त हो गए। ये बुरा हाल कांग्रेस का है। और ऐसे कांग्रेस लोग जबरदस्ती का इधर उधर का बात करके टालने का प्रयास करते हैं। सभापति का इस बार कौन रहेगा? देखिए, सभापति का मैं निर्णय थोड़ी करूंगा, हमारे पार्टी नेतृत्व निर्णय करेगा। जो भी सभापति से हमारे 45 पार्षद हैं उसमें 1 पार्षद सभापति बनेंगे। इस तरह से हमारे नगर निगम में, नगर पंचायत, नगर पालिका में उपाध्यक्ष चुनाव जीत का है उसमें एक बनेगा। वो पार्टी से हमारा निर्णय करेगा। तो जो भी निर्णय करेगा हम सबको सर्वमान्य होगा। जो विधानसभा में पट्टा का मुद्दा बहुत लगा और आप इस बार तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, प्रदेश देश सहित अब पट्टा में भी अटल विश्वास में आप नहीं पढ़े क्या? अटल विश्वास में घोषणा पत्र में आ गया। पहले तो मैं खुद स्वयं बोल रहा था, बाकी इस बार तो अटल विश्वास पत्र में आ गया, दल संकल्प पत्र में आ गया है कि पट्टा वाला बात जो बिजली बिल पटाते हैं और टैक्स पटाते हैं उसके आधार पर। बहुत बहुत धन्यवाद। कोयलांचल क्षेत्र के बड़ी नगर पालिका के अध्यक्ष हैं राजेंद्र सिंह राजपूत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे कोरबा प्रेस क्लब के पूर्व संरक्षक व ग्रेड के ज्वाइंट एडिटर श्री कमलेश यादव जी से आग्रह करूंगा आप आएंगे। नवगठित नगर पालिका बागी मोगरा के अध्यक्ष श्रीमती सोनी कुमारी झा जी को प्रेस क्लब की ओर से स्मृति भेंट कर सम्मानित करेंगे। मंत्री जी हाथ लगा देंगे प्लीज। मैं वरिष्ठ पत्रकार श्री रवि पी सिंह जी से आग्रह करूंगा आप आए। कोषा की नगरी छुरी की नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पद्मनी देवांगन जी को आप स्मृति भेंट कर सम्मानित करेंगे। मंत्री जी आप अपने स्थान पर रहेंगे, निवेदन है मेरा। उसके बाद मैं आग्रह करूंगा